नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही जो द्वितीय परख चल रहा है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हूबहू पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो पृथ्वी का प्रतीकात्मक जो चित्रण होता है उसे मानचित्र कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का जो चित्र होता है, भागों के विभिन्न स्थानों का जो प्रतीकात्मक चित्र होता है उसे मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के प्रमुख घटक 3 होते हैं विद्यार्थियों। एक तो होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा और तीसरा होता है प्रतीक। तो दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। महाद्वीप, पृथ्वी के वह स्थलीय भाग जहाँ पर जो जमीन पाई जाती है या फिर स्थलीय भाग होते हैं उसे महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा है, पृथ्वी का वह बड़ा जो जलीय क्षेत्र जहाँ पर जल ही जल पाया जाता है उसे महासागर कहते हैं। और चारों ओर से जल से घिरी हुई जो आकृति होती है, बीच में जो टापू टाइप में होता है उसे द्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। तो स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार है पर्वत, पठार और मैदान। 3 होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है पर्वत, दूसरा होता है पठार और तीसरा होता है मैदान। तो स्थल रूपों के ये 3 प्रकार होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। अगला प्रश्न है, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो आदि मानव हैं वो जंगलों में झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, टोली में रहते थे। और ये लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, जो कि जंगलों के उत्पादों से अपना भोजन करते थे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो लाखों हजारों वर्ष पूर्व जमीन के अंदर दबे हुए पशु पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जो अवशेष है उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। इन्हीं जीवाश्मों से पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब कुछ बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीद के लिए, यहाँ के धार्मिक जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए, धार्मिक ग्रंथों को जानने के लिए, और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए लोग प्राचीन काल में भारत की यात्रा करते थे, क्योंकि यहाँ पर तक्षशिला वगैरह, नालंदा वगैरह उस समय पे विश्वविद्यालय भी विख्यात हुआ करते थे। अगला अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। नवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए। 4 नगरों के नाम लिखने हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोसल, कालीबंगा, धोलावीरू। इस तरह से आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता बतानी है। हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो 2 प्रकार के होता था। जो ऊंचा स्थान होता था वहाँ पर दुर्ग बनाए जाते थे, जबकि निचला स्थान है वहाँ पर लोग रहते थे, ग्रामीण जन रहते थे। सड़कें हैं वो समकोण पे काटती थी, नालियाँ घरों के आगे बनाई जाती थी, स्नानागार हुआ करते थे। और इस तरह से आप इनके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, चाहे आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा हो या फिर द्वितीय टेस्ट चल रहा हो, उनकी दृष्टि से यह आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।